सो द ईयर ऑफ 2026, ये वो वर्ड्स हैं जो खुदा ने मुझे दिए थे जब मैं प्रेयर में था, जब मैं मेडिटेशन में था। द ईयर ऑफ मिस्ट्रीज एंड रेवलेशंस। क्योंकि इस साल मैंने परमेश्वर से मांगा कि वो चीज़ें खुदा मुझे सिखा जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी, जिनके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी, मुझे सिखा। और इस साल खुदावंद हम पर वो सब चीज़ों को रिवील करेगा। और इस साल हम सबसे ज़्यादा प्रीच करेंगे, सिर्फ मैं नहीं, आप भी, आप जहाँ पर भी हो। और इस साल सब कुछ आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल वे के साथ होगा, सुपरनैचुरल वे के साथ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो गई, क्योंकि हेवन की कुछ प्लानिंग्स है इस साल के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग खुदा में है, जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं। सो 3 चीज़ें 2026 में, 3 चीज़ें अगर आपको खुदा के साथ चलना। फर्स्ट, 3 रेलम्स में आप लोग वर्क करोगे दिस ईयर, रेवलेशंस में, मिस्ट्रीज में और सीक्रेट्स में। 3 चीज़ें, रेवलेशन, मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स। ये 3 चीज़ें, किसी भी चीज़ को जानना, एक होता है फिजिकल आइज ओपन होना, एक होता है स्पिरिचुअल आइज ओपन होना। बाइबल कही जब एडम और ईव ने फ्रूट खाया उनकी आंखें खुल गई, उन्हें सही या गलत के बारे में पता चला। द मोमेंट कुछ चीज़ों को जब हम जानते हैं, हमारी आइज खुलती हैं, उसे हम स्पिरिचुअल आइज भी कंसीडर करते हैं। मैं उसको थर्ड आई नहीं कह रहा हूँ, बट हम उसको स्पिरिचुअल आइज कंसीडर करते हैं, जहाँ पे हमें समझ होती है, जहाँ पे हमें ज्ञान होता है कि हमें करना क्या है, अब अभी इस पे हमें डिसीजन लेना क्या है। जब मैं इस टाइम इस साल के लिए पहले, जब दिसंबर के मंथ में लाइक प्रेयर में था, तो ये आवाज़ मैंने क्लियरली लाइक खुदा से सुनी, क्लियरली, कि इस साल चीज़ें तो सुपरनैचुरल करूँगा, बट मैं तुम्हें विजडम भी दूंगा डिसीजंस लेने के लिए। तुम सब कुछ मुझ पे नहीं छोड़ सकते, कि अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो मुझे मिल जाएगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। खुदा चाहता है दिस ईयर तुम विजडम के साथ चलो, तुम्हारी डिसीजंस विजडम के साथ भरे हो, तुम्हें पता हो। बाइबल कहती है कि तुम क्लाउड्स को देखते हो, तुम बादलों को देख के बोलते हो कि अभी बारिश होने वाली। तुम साइंस को देख के क्यों नहीं समझते कि क्या चीज़ होने वाली है। तो विजडम इज समथिंग जो तुम्हें पता चलता है कि सिचुएशंस को देख के, चीज़ों को देख के, कि अब मेरे डिसीजन क्या होंगे। यस, खुदा मुझे लीड कर रहा है, बट मेरे डिसीजन भी हों कुछ। मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ, द ईयर ऑफ 2026 इज द ईयर ऑफ मिस्ट्रीज एंड रेवलेशन। आपने बाइबल नहीं खोल के देखी साल, पूरा साल, और अब बाद में मैंने आपने कहा था मिस्ट्री रेवलेशन, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दिस इज समथिंग कि आपको डिसीजंस लेने हैं वाइसली, विजडम से भर के। और कोई, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई ये मत सोचे लाइफ में कि मैं पापी हूँ, खुदा मुझे यूज़ नहीं कर सकता। बाइबल क्लियरली कह रही है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए हूँ। तो मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा मुझे ज़्यादा प्यार करता है। इसका मतलब ये कि खुदा तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है, खुदा मुझे यूज़ कर रहा है। मुझे एक मैसेज आता, मैन ऑफ गॉड, कि धर्मी जन क्या होते हैं और धर्मी जन को खुदा ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सच कह रहा हूँ। 2026 में खुदा यूज़ करेगा वो लोगों को जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा मुझे यूज़ कर सकता है, या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। परमेश्वर ने यूज़ करा सामरी औरत को, परमेश्वर ने यूज़ करा उस चोर को जो क्रॉस पे था, परमेश्वर ने यूज़ करा उस औरत को जो अडल्ट्री में थी, कि जब लोग कह रहे थे कि इस पे पथराव करो। खुदा यूज़ करता उन लोगों को जिन लोगों को दुनिया कहती कि नहीं, ये लोग गलत है। आपको सच कह रहा हूँ, हेवन को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, ये मेरी बात क्लियरली याद रखना। हेवन को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। परफेक्ट लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे जिसने पाप नहीं करा। सो हेवन को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। हाँ, हेवन तुम्हें परफेक्ट बनाता है खुदा के कामों के लिए। बट ये चीज़ें माइंड से निकाल दो कि अगर मैं परफेक्ट हूँ तो ही खुदा मुझे यूज़ करेगा।
एक बात बताऊँ मैं आपको, तुम्हारी वीकनेस कभी कभी तुम्हें तब नहीं समझ में आती जब तुम ज़्यादा प्रेयर करते हो। तुम्हारी वीकनेस तुम्हें तब समझ में आती है जब तुम खुदा से दूर होते हो, जब तुम्हारे ऊपर अटैक्स हो रहे होते हैं, टेम्पटेशंस हो रही, तब तुम्हें समझ आती है कि खुदा की वैल्यू क्या है और खुदा की इंपॉर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में, और मुझे उसके क्लोज जाना है। तो दिस ईयर आपको सच कह रहा हूँ, खुदावंद आपको यूज़ करेगा जो जो यूज़ होना चाहता है, जो जो भरना चाहता है, जो जो फिल होना चाहता है, किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में। आपको सच कह रहा हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, बस इस साल में खुदावंद आपको फिल करना चाहता है। चाहे वो रेवलेशंस हो, चाहे वो होली स्पिरिट हो, टंग्स हो, ड्रीम्स हो, विजन्स हो, आप गिफ्ट में बढ़ना चाहते हो, आप वर्शिप में बढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, नॉलेज में बढ़ना चाहते हो, खुदा आपको भरेगा। लाइक दिस ईयर, ये साल ही खुदावंद ने इसे डरा है मैं वो चीज़ें तुम्हें दे सकूँ। बात मेरी हमेशा याद रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपोस्टल्स एंड डिसाइपल्स। डिसाइपल्स में और अपोस्टल्स में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं, बट कई बार यीशु मसीह कई लोगों को बोलता है कि तू मेरे काम कर। दोनों में फ़र्क है, दोनों वर्सेस में फ़र्क है। मेजॉरिटी ऑफ लोग खुदावंद के काम करना चाहते हैं, बट उसमें से कुछ है जिनको खुदावंद खुद कहता है कि तू मेरे काम कर। लूका चैप्टर 9 वर्स 56। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं Hold on. तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह जा रहे थे, बाइबल कहती मार्ग में। ये वर्स दोबारा पढ़ना। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, यीशु मसीह जा रहे हैं रास्ते में और कोई उसको कह रहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा यीशु मसीह मैं तुझे फॉलो करूँगा। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इट मीन्स यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ भी बता रहा है कि ये जो जर्नी है ईजी नहीं है, ये जर्नी में सैक्रिफाइस है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्स। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। ओके, उसने कहा, होल्ड ऑन। बाइबल कह रही यीशु मसीह जा रहे थे, एक आया यीशु मसीह के पास, जहाँ तू जाएगा यीशु मसीह मुझे तेरे पास जाना है। यीशु मसीह बोला कि नहीं, सर ढकने के लिए भी एक जगह नहीं है। नेक्स्ट वर्स बाइबल कह रही यीशु मसीह ने दूसरे से बोला, मतलब वो दो जाने थे, एक आया भागते भागते कि मुझे तेरे पीछे होना है। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला। ये वर्स दोबारा पढ़ना। यीशु जब मसीह वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, किसी ने जहाँ तू जाएगा, ओके जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। नेक्स्ट। उसने दूसरे से कहा उसने, मेरे पीछे। अब यीशु मसीह ने दूसरे से कहा अब तू मेरे पीछे हो ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते खुदा मैं तेरे काम करने, बट कुछ लोगों को खुदा कहता है कि तू मेरे काम कर। लेहाराजा था। नेक्स्ट वर्स। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने किसी को बोला कि चल तू मेरे को फॉलो कर। अब उसको याद आ गया कि नहीं मेरा फादर एक्सपायर हो चुका है, मुझे जाना है। फिर यीशु मसीह ने आंसर दिया। नेक्स्ट वर्स पढ़ना। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को, बाइबल ये नहीं कि जिंदा लोग मुर्दों को गाड़े, बाइबल कहती मरे हुए लोग मुर्दों को गाड़े। हाँ, सेम वर्स पढ़ना। बाइबल ये नहीं कह रही, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि जिंदा लोग मुर्दों को गाड़े, बाइबल कह रही है मरे हुए लोग मुर्दों को गाड़े। तू ऐसा कर। वर्स पढ़ना। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओके होल्ड ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यीशु मसीह ने एक को बोला मुझे फॉलो कर, कहता नहीं मुझे जाना है, पहले अपने फादर को मैं बरी करके आ जाऊँ। यीशु मसीह ने बोला नहीं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। अब तू शुभ समाचार फैला।
पहले यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे फॉलो कर। द मोमेंट उसने एक्सक्यूज़ दिया यीशु मसीह बोलते अब जा शुभ समाचार सुना। यीशु मसीह ने दोबारा ये नहीं बोला कि तू मुझे फॉलो कर। दो चीज़ें कितनों को बात समझ आ रही है? और यीशु मसीह ने इसलिए ये जो वर्स है, ये जो वर्स का कंटेक्स्ट है वो इसीलिए दिया था। उसका मतलब ये था कि जो मरे हुए हैं वो मुर्दों को गाड़े, बट तुझे मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मुर्दों को गाड़ेगा नहीं, तो मुर्दों को उठाएगा। इसलिए यीशु उसको मना कर रहे थे। तो मुर्दों को गाड़ने का काम मुर्दों का है, बट तू मुझे फॉलो कर, क्योंकि तेरा काम मुर्दों को गाड़ने का नहीं है। अगर तू मेरा डिसाइपल बनेगा, अगर तू मेरा अपोस्टल बनेगा, तो मुर्दों को गाड़ेगा नहीं, तो उनको उठाएगा। नेक्स्ट वर्स। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, अब एक और मैं है। तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। एक सेकंड आया, उसने भी ऑप्शन रखी, खुदा मैं फॉलो करूंगा तेरे को, बट पहले मुझे जाने दे, मैं घर वालों से विदा लेके आ जाऊँ। नेक्स्ट वर्स पढ़ना, क्या है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य है। अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है। एलिया अलीशा के पास पहुंचा। एलिया ने बोला अपना सब कुछ छोड़ दे, रथ रुत बैल बोल सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ बैल छोड़ दे, मेरे को फॉलो कर। एलिया कहता ठीक है। अलीशा कहता अपने फादर और मदर को चूम के आता, और वो वापस आ गया। यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता। इसका मतलब कि हल पर हाथ, हल तब यूज़ होते हैं जब तुम ज़मीन में हार्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे खुदावंद हेवन की बात कर रहे हैं। द मोमेंट तुम अगर हार्वेस्ट करते हो उसके बाद तुम पीछे बैक स्लाइड हो जाओ, बाइबल कह रही है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम हल पर हाथ रख के पीछे देखते हो, हल यूज़ होता हार्वेस्ट के लिए, और हार्वेस्ट के बाद सीड डलते हैं। मेरी बात याद रखना, कुछ कॉलिंग्स ऐसी होती हैं द मोमेंट तुमने अगर वो टाइम मिस कर दिया, खुदावंद तुम्हें बाद में यूज़ नहीं कर पाता। आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम, कुछ जर्नी तुम्हारी उस पर्टिकुलर सीज़न के लिए थी, उस पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए थी, वो पर्टिकुलर साल के लिए थी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें परमेश्वर आपको 2025 में देना चाहते थे, बट कुछ खुद की गलती की वजह से कुछ चीज़ें हो गई, वो आपको 25 में नहीं मिली। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको खुदावंद 26 में देना चाहते हैं, अगर आपकी खुद की वही चीज़ आप सेम करोगे, आपको 26 में भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, 26 भी चला जाएगा, 27 भी आ जाएगा। ये जो कुछ साल होते हैं, इन कुछ सालों में यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री 30 साल में ही शुरू की, क्योंकि उनको करनी थी। उन्होंने डिले नहीं किया, वो पाप में नहीं चले गए कि उन्होंने 30 साल में जो अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी थी वही मिनिस्ट्री उन्होंने 31 साल में की। ऐसा नहीं होता। अगर 30 साल में करनी थी तो 30 में ही करनी थी। अगर कुछ चीज़ें आपको 25 में करनी थी तो वो 25 में ही करनी थी। और अगर आपको अभी कुछ चीज़ें 26 में करनी है तो वो 26 में ही करनी है। वो आप 27 के लिए नहीं छोड़ सकते। सो दिस ईयर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम पिता के साथ फेथफुल चल रहे हो, अभी से एक विजन रखो कि इस साल में आपको करना क्या है, खुदा की किन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, खुदा से क्या मांगना है, आपकी जर्नी क्या है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट विजन आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। विदाउट विजन, ये रेवलेशन, ये मिस्ट्री, ये सीक्रेट्स विदाउट खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने से नहीं आएंगे। ये सुनकर नहीं आते। यूट्यूब पर लाखों पास्टर्स की वीडियो भरी पड़ी है, आप वहीं से नोट्स बना लो। अब आप वो डिलीवर कर ही नहीं पाओगे लोगों को, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो उनको दिया, तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें परमेश्वर कुछ और देना चाहते थे, या उससे भी डीप देना चाहते थे, बट तुमने मेहनत नहीं की, तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा। आपको उन चीज़ों से निकलना है जिन चीज़ों पर आपने स्ट्रगल करी है 25 में। आपको वही कॉन्फिडेंट बांधने की 26 में कोई चीज़ें नहीं करनी। और ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक विज़न देखा है कि बहुत सारे फॉलन एंजल्स टाइप ऑफ, जो लाइक डिमोनिक एंजल्स होते हैं, वो इस धरती पर वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा, कि खुदा के कामों को वो रोक सके।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक आपके लिए एज ए बिलीवर, एज ए यंगस्टर्स। अगर आपको खुदा को सर्व करना चाहते हो यही टाइम है। ये मत सोचो आज के 5 साल बाद मैं खुदा को सर्व करूँगा। मेरे साथ ऐसे नोन में पास्टर्स हैं, मेरी खुद की फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कहते थे अभी हम खुदा को सर्व नहीं करेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं आया। आज उन्हें 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, उनका टाइम नहीं आया। वो आज भी कह रहे हैं अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। सीखोगे आप साथ साथ में, जब तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, जब तुम्हें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट ये साल है खुदा में बढ़ने का, खुदा में एक कॉन्फिडेंट लेने का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो रेवलेशन क्या है? कितने लोगों को पता है कि रेवलेशन क्या है? लिहारा सीटा राहोफे कहते हैं। बात याद रखना, तुम जो चीज़ों को प्लांट करोगे ना वही तुम हार्वेस्ट करोगे। जो चीज़ें तुम बीजोगे वही तुम काटोगे। जो आप बीजोगे वही आप काटोगे। अगर मिस्ट्रीज, रेवलेशन, सीक्रेट्स तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बैठना पड़ेगा बाइबल में खुदा के साथ डेली। या बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी, खुदा से मांगना पड़ेगा। और ये खुदावंद ही देता है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 22 क्यों रीड करना इसको। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। कौन बताता है हमें? खुदावंद। सिर्फ वही है, वही बताता है हमें और कुछ नहीं। रेवलेशन क्या है? कितनों को पता है कि रेवलेशन क्या है? रेवलेशन मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स, ये तीनों फॉर्म है बाइबल में। और ये खुदा उन पर रिवील करता है जो खुदा के साथ होते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं। जो चीज़ें इनॉक को पता थी वो किसी को नहीं पता थी। जो चीज़ें एलिया को पता वो किसी को नहीं पता। जो मूसा लेके गया वो उसने बाइबल में वो चीज़ें रिवील नहीं की, वो उसके साथ ही चली गई। जो पौलुस को पता था वो पौलुस को पता था। जो चीज़ें परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो डीप होंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिस ईयर वो डीप होंगी, बहुत ज़्यादा डीप होंगी वो। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन वो नहीं है कि जो कुछ नया आ गया, कि कुछ नया आ गया। रेवलेशन वो है जो बहुत पहले से था, बट वो समझ हमें अभी आया है विद हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। या रेवलेशन वो था जो बहुत पहले से लिखा गया था, या बहुत पहले से वो चीज़ें खुदावन को पता थी बट खुदा ने अभी हम पर रिवील की। अभी ये होती है रेवलेशन। रिहासी ठला बहारा कैसे थे। 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मैं खुदा का सच्चा दास हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस साल आपको इतना कुछ दूंगा ना, बाइबल में इतना कुछ दूंगा मैं आपको। अब बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, आप जूम पर आओ, दैट्स ऑल। नोट्स बनाओ और खुदा के काम करो। इतना कुछ मैं आपको दूंगा, लाइक बाइबल के डीप सीक्रेट्स, डीप चीज़ें, मिस्ट्री, सब कुछ। पहले मैं ये चीज़ सोचता था कि खुदा मैं ये चीज़ों को रिवील नहीं कर सकता, बट खुदा से खुद ही चीज़ें लाइक मेरे को हुई है कि अगर मुझे पता, अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो वो गलती मेरी है कि वो अपने प्राइड के लिए उन चीज़ों को मैं संभाल कर रख रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं दे सकता। खुदावन तुम्हें बहुत यूज़ करना चाहता, लाइक दिस ईयर। रिहाजी ठलाहा पोको फेंके थे। 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। फ्रॉम द बिगिनिंग। सनातन क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, इंटरनल। हम कहते हैं ये जो रेवलेशंस हमें खुदा ने दी है बिगिनिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, जेनेसिस पढ़ना, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। क्यों? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। ओके, यीशु मसीह ने बोला, खुदावन ने बोला लेट देयर बी अ लाइट, और बाइबल कहती है कि लाइट हो गई। लेट देयर बी अ लाइट, लेट देयर बी अ लाइट। बट बाइबल कहती है कि लाइट कौन है? खुदा, यीशु मसीह, गॉड हिमसेल्फ। खुदा ने वहाँ पे लाइट क्रिएट नहीं की, वहाँ पे खुदा ने बोला लेट देयर बी अ लाइट, और बाइबल कहती है वहाँ पे लाइट हो गई। वो वहाँ पे खुदा ने लाइट को क्रिएट नहीं किया था, वहाँ पे खुदा इस पूरी यूनिवर्स को बता रहा था अपने बारे में कि मैं ही लाइट हूँ, लेट देयर बी अ लाइट। जहाँ पे धरती बेडोल और सूनी है, वहाँ पे लेट देयर बी अ लाइट, वहाँ मैं हूँ। खुदा ये नहीं कह रहा था कि मैंने लाइट को बनाया है। बाइबल में कोई वर्स नहीं है जहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, गॉड क्रिएटेड लाइट, कहीं नहीं है ऐसा। बाइबल कहती लेट देयर बी अ लाइट। सो ये होती रेवलेशंस, जो चीज़ फ्रॉम बिगिनिंग थी बट खुदा ने हम पे रिवील की। बाइबल आप कभी भी ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आई वॉज लाइक बॉर्न इन लाइक डिफरेंट, मेरा एक फेथ था जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था बाइबल के बारे में, कुछ नहीं। पर जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ में आई चीज़ें कि जो कुछ मैं दुनिया में सुन रहा हूँ वो सब कुछ तो बाइबल में है। सब कुछ इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ बाइबल से है। सब कुछ, एक एक चीज़। वो बात अलग है कि हमने समझी नहीं बाइबल को। अगर तुम्हें अपोस्टल्स बनना है तो 12 अपोस्टल्स बनना, 13वां मत बनना, क्योंकि 13वां कोई, आपको पता है एक रिच मैन था, उसको यीशु मसीह के बारे में पता था, उसको पता था सब कुछ। उसने यीशु मसीह के साइंस एंड वंडर्स सब कुछ देखे, फिर भी आया यीशु मसीह अब मैं क्या करूँ। यीशु मसीह बोला अपना सब कुछ बेच दिया और मेरे को फॉलो कर। कहता नहीं, मैं वो चीज़ मैं नहीं बेच पाऊँगा। रिबेलियस मत बनना कभी भी, रिबेलियस कभी मत बनना। बहुत सारी दुनिया में आपको पता 13th फ्लोर होते ही नहीं है, बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में ये सब चीज़ें 13 फ्लोर्स नहीं होते। कई बिलीव करते कि 13 नंबर नहीं होता। और वही जब आप वही आप जब नंबर्स की बुक पढ़ोगे, उसमें चैप्टर 13 है, निम्रोद वहाँ से स्टार्ट होता है। वो निम्रोद कौन था? वो रिबेलियस था सबसे ज़्यादा, वो अगेंस्ट था। जब 13th अपोस्टल्स का मतलब ये है कि जब खुदा तुम्हें बुला रहा है कि तुम मेरे अपोस्टल बनो, तो कुछ चीज़ों की वजह से तुम 30th प्लेस पे मत पहुंच जाना कि नहीं मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। यही रेवलेशंस है जो खुदा तुम पे रिवील करता है, यही खुदा तुम मेरा देना चाहता है। सीक्रेट्स क्या होते हैं? कितना को पता सीक्रेट्स क्या होते हैं? एक लाइन लिखो, रेवलेशन इज द इम्पार्टेशन ऑफ गॉड परफेक्शन। रेवलेशन क्या? एक इम्पार्टेशन है परमेश्वर के परफेक्शंस की, उसकी सोच की, उसकी समझ की। लिहाजा था, रेवलेशन इज इम्पार्टेशन ऑन गॉड्स परफेक्शन। लीना महाजा था प्राहोफे कहते। मिस्ट्रीज क्या होती हैं? जर्माया चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। ये थी मिस्ट्रीज। खुदा तुम्हें कुछ ना कुछ तुम पे रिवील करना चाहता है। मिस्ट्रीज होती हैं, मिस्ट्री एक सच है, एक ट्रूथ है, बट वो खुदा की टाइमिंग पर मैनिफेस्ट होती है। मिस्ट्रीज है सच है एक, बट वो खुदा की टाइमिंग पर मैनिफेस्ट होती हैं इस दुनिया में। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको मिस्ट्रीज क्या है। लूका चैप्टर 23 वर्स 42 to 43।
आपको एग्जाम्पल दूंगा मिस्ट्रीज के बारे में। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। नेक्स्ट उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओके, यह राजा था, ये चोर की बात हो रही है। जब वो थीफ क्रॉस पे था यीशु मसीह के साथ, तब उस थीफ ने बोला कि परमेश्वर मुझे याद करना अपने स्वर्ग राज्य में। तब यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए हमें बैप्टिज़्म लेना ज़रूरी है, बट थीफ ने कोई बैप्टिज़्म नहीं लिया, वो क्रॉस पे था। ये थी मिस्ट्रीज। उस चोर ने कोई बैप्टिज़्म नहीं लिया, उसने सिर्फ यीशु मसीह को पुकारा, उसने उस पर विश्वास किया, फेथ रखा। ओके, अब इसी वर्स को इंग्लिश में पढ़ना। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। इस हिंदी के वर्स को दोबारा पढ़ना। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग राज्य में नहीं बोला यीशु मसीह, यीशु बोला स्वर्ग लोक में होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वर्ग राज्य एंड स्वर्ग लोक। इंग्लिश में वर्स पढ़ना। Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today will you be with me in paradise. Today you will be not in heaven, but you will be in paradise. ये होती मिस्ट्रीज। यही चीज़ें खुदा तुम पे रिवील करना चाहता है। वो स्वर्ग नहीं गया, वो पैराडाइज गया। और पैराडाइज क्या है? पैराडाइज एक डिमेंशन है, एक आलम है। ये लिहाराजी था प्राहोफे कहते। तो तुम्हारा माइंडसेट हमेशा ऐसा हो कि खुदा मुझे कुछ सीखना है, खुदा मुझे सिखा। और सीक्रेट्स वो होते हैं जो यीशु मसीह तुम्हें देगा, सिर्फ तुम्हें। और कई बार वो सीक्रेट्स खुदा बोलेगा कि तुम्हें इन लोगों को रिवील नहीं करना है। आपको सच कह रहा हूँ, पिछले साल मेरा जब कुछ ड्रीम्स में मेरा कुछ एनकाउंटर्स थे, तो खुदा के एक दूत ने मुझे कुछ चीज़ें बताई और क्लियरली बताई कि तो उस चीज़ के बारे में प्रीच नहीं कर सकता, ये चीज़ें नहीं बता सकता जब तक ये टाइम नहीं आता। और वो मैंने नहीं बताया अभी तक। ये सीक्रेट्स होते हैं जब खुदा रिवील करता है अपनी टाइमिंग पे। खुदा की टाइमिंग पर बिलीव करना। आपको सच कर रहा हूँ, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आपका कोई विजन नहीं है, आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपका स्पिरिचुअल लाइफ में कोई विजन नहीं है, आपका कुछ नहीं है, बस कि ठीक है संडे में चर्च जा रही हूँ, दैट्स ऑल, बस। आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपको विजन रखना है कि आपको 26 में करना है क्या। जो चीज़ें आपने 25 में स्ट्रगल की, आपको 26 में नहीं करनी बिल्कुल भी। बाइबल आपके पास है, नोट्स आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, सब कुछ आपके पास। आप उस कंट्री में नहीं बैठे जहाँ पे सब कुछ बैन है, यूट्यूब बैन है, आप जहाँ पे आप खुदा के बारे में सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप ऐसी ऐसी कंट्रीज में बैठे हो, आप ब्लेस्ड हो। ये 26 ईजी नहीं होगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अभी 4 दिन हुए हैं और एक वॉर स्टार्ट हो भी चुकी है। इमेजिन करो 26 के अभी दूसरे दिन ही वॉर स्टार्ट हो गई। इन द सेंस मीन्स कि साल इजी नहीं होगा लोगों के लिए, बट आपको खुदा में चलना है फेथफुली और एक विजन रखना है। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज़ें देना चाहता हूँ। आपके लोकल पास जो भी आपकी चर्चेज हैं, आपको बेस्ट चीज़ें वो दे रही है, बट इट ऑल डिपेंड कि तुम कितना हार्डवर्क करते हो, बस, और कुछ नहीं। आप जिसको भी सुन रहे हो आप सुन लो, जिसको भी चर्च जा रहे हो आप जाओ, बट खुद मेहनत ज़रूर करना, खुदा में खुद मेहनत ज़रूर करना। लिहाजा था अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो। मैं कुछ 26 डिक्लेरेशंस दूंगा आपको, 2026 के लिए। और आपको हर रोज़ डिक्लेयर करनी है, आपको हर रोज़।
रेहाना नमाजा था। फर्स्ट खुदा से एक कोवेनेंट बनाओ 26 के लिए। लेना महाराजा था रेहासी था लहाना मा कोफे के थे रेहाजा था रेहाजा था लाबा कोफे के थे निहाराजांदा स्टीलाहा प्रा कोफे के थे। अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो और खुदा से मांगो, खुदा से एक कोवेनेंट बनाओ 26 के लिए। लीपो कुसी छपराहांदा ना महाराजा था। थैंक यू लॉर्ड। ले महारासी छपराहा फेकेते। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ तुम्हारे हाथों के काम ब्लेस होंगे दिस ईयर 2026 में। कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, आप मैकेनिक हो, डॉक्टर हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपके हाथों के काम ब्लेस होंगे इन जीसस नेम। और परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारे हाथों के कामों पे तुम्हें बरकत देगा इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। लेना मारा सीठा प्रहो फेंकते। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपनी मनी को ना, अपने पैसों को वाइसली स्पेंड करो, वाइसली तुम्हें कहाँ खर्चने हैं कहाँ नहीं, क्योंकि मनी से तुम चीज़ें ले रहे हो स्पिरिचुअल वे में। द मोमेंट ये वर्ड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो सडनली ये स्पिरिट के औसम मेरे माइंड में आया। वाइसली स्पेंड करो, वाइसली कि कहाँ पे तुम अपनी मनी को दे रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो। अगले नाम महाराजा था। एक मेरा फ्रेंड था, आज भी नोन में, फ्रेंड नहीं बट नोन में। उसने अपनी ऑलमोस्ट सैलरी उसने नशों में निकाली। हर वीकेंड पे ड्रिंक्स, हर वीकेंड पे सिगरेट्स, सिगरेट इन्वेस्ट करता गया और आज तक वो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है। आज तक तुम्हें मनी वाइसली लगाने की, तुम मनी कहाँ पे लगा रहे हो? उनको जाके घर पे देते हो, वहाँ से तुम्हें मिलता है। तुम शराब के अड्डे में दे रहे हो, वहाँ से भी तुम्हें मिलता है कुछ ना कुछ। ले महाकाराजी था प्राहो फेंकेते रीना महाराजा था। जो चीज़ें तुम नहीं कर पाए 25 में, खुदा का दास होने के नाते तुम पे डिक्लेयर करता हूँ कि तुम 26 में वो करोगे ईजिली। तुम 26 में वो चीज़ों को करोगे। लेना महारासी था राजा था। हर वो विज़न जो तुम रखोगे 26 में ये पास होगा। हर वो विज़न जो तुम 26 में रखोगे वो पास होगा इन जीसस नेम। राजा था। अब हम 26 डिक्लेरेशंस करेंगे। तुम और तुम्हारी फैमिली जहाँ पर भी हो मौजूद हो, ये खुदा की प्रेजेंस है। ओके, हमेशा मेरी बात याद रखना, तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल होते हैं। जो तुम मुंह से डिक्लेयर करते हो कि वो चीज़ें होंगी और वो चीज़ होती रहेंगी। रेहाजा था। तुम्हें फर्स्ट डिक्लेरेशंस करनी है कि हर वो कॉवेनेंट जो धरती के साथ है, जो चांद के साथ है, जो सूरज के साथ है, जो तारों के साथ है, किसी भी चीज़ों के साथ जो मेरा कॉवेनेंट है या किसी ने बनाया है कि मेरी डेस्टिनी को डिस्टर्ब करे, यीशु मसीह के नाम पर वो कॉवेनेंट ब्रेक हो इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हर वो कॉवेनेंट जो किसी ने भी बनाया है तुम्हारे खिलाफ वो ब्रेक हो इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम। रहाजा था लाबारा कासी था, रहा राजा था नाबारा कैसे थे, रेबा राजा था लाबाशा था। हर वो चीज़ें जो शैतान मेरे और मेरी फैमिली में करता आ रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाता हूँ 2026 में इन जीसस ने। रेना महाराजा था लाबारा खासा था। थर्ड, इन 2026 मैं, मेरा घर और मेरा घराना डिवाइन लिफ्ट अप होंगे यीशु मसीह के नाम पर। 2026 में मैं, मेरी फैमिली और मेरा घराना हम लिफ्ट अप होंगे 2026 में इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ली महाकाराजा था, ले ब्रहोफे की सी था नहाराजा था, ले नमाकासी था ब्रहोफे केते नहाराजांदा, लामा हाशा था ब्रहोफे दे रहे थे। इन 2026 हर वो कर्स
जो मेरे और मेरे परिवार के अगेंस्ट बोला गया है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, और परमेश्वर की विल और उसके वर्ड्स मेरी ज़िंदगी में पूरे होंगे। राजांदा नामारा का सथा लाहोफे के सेठ नी राजाथा नहाराजांदा लाबहाशांदा नामारा हैजत रेबे के फेकेते लिब्रोहोजिटा नहाराजांदा नामहा को फेकेते। इन 2026 में हर वो कॉवेनेंट जो मुझे फेवर देने से रोकता है, फेवर लेने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम पर वो ब्रेक हो। हर वो कॉवेनेंट जो मुझे फेवर लेने से रोकता है वो ब्रेक हो इन जीसस नेम। रहा राजा ठला बारखा था। 6th in 2026 खुदा के बड़े और अशंभित काम मेरी ज़िंदगी में होंगे, और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन उसे सुनेंगे और देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। रिपीट, 2026 में परमेश्वर के बड़े और बिग मिरेकल्स मेरी लाइफ में होंगे, जिन्हें लोग देखेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। राहजान दलावा रखा था। 7th पॉइंट, हर वो दुष्ट आत्मा की पावर जो मुझे रोकना चाहते 2026 में, यीशु मसीह के नाम पर उस पर फायर हो और वो ख़त्म हो। हर वो दुष्ट आत्मा की पावर जो मुझे रोकना चाहती 2026 के लिए, उस पर परमेश्वर की आग हो और वो ख़त्म हो। रेना माजांदा लाबारा काफे कहते स्टीरा हजा था ली महाशांदा नामारा कोफे कहते लिहाराजा था प्राहंदा नामारा जा था ले बेरेजत। इन द रेम्स ऑफ स्पिरिट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी 4 दिन हो चुके हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे हैं जो 25 में गलतियाँ करते थे वो सेम गलती उन लोगों ने अभी की। अभी वो डिस्टर्ब हो चुके हैं कि नहीं मैं नहीं निकल पाऊँगा। अभी इस मंथ में 3 दिन ही हुए, 4 दिन ही हुए, मैंने वो गलती दोबारा कर दी। मैंने सोचा था मैं चीज़ नहीं करूँगा, बट मैंने दोबारा कर दी। 2 3 4 या कोई बात नहीं, आपको सच कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। रिपेंट करो और इस साल को डायरेक्शन दो खुद। इस ईयर को 2026 को बनाओ, खुद बनाओ। रेना महाराजा था, कोई बात नहीं, आपको सच कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। दोबारा उठो, उस गिल्ट में पड़े मत रहना, दोबारा उठो। मैं तो आपको सच कह रहा हूँ, दोबारा उठो। 8th पॉइंट लिखो, 8th पॉइंट, लेना रासा था। हर वो स्पिरिचुअल बैटल जो मेरे खिलाफ असाइन की है शैतान ने, वो बैटल्स डिस्ट्रॉय होंगी और मुझे विक्ट्री मिलेगी इन जीसस नेम। हर वो स्पिरिचुअल बैटल्स जो शैतान ने मेरे लिए सोच के रखी है वो डिस्ट्रॉय होंगी और मुझे विक्ट्री मिलेगी इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। 9th पॉइंट, लेना मारा का था। मेरी लाइफ सुपर नेचुरल स्पीड देखेगी इन जीसस नेम। मेरी लाइफ सुपर नेचुरल स्पीड देखेगी इन जीसस नेम। मेरी लाइफ सुपर नेचुरल स्पीड देखेगी इन जीसस नेम। रेंदा ना मारा खासी अल्लाह बारा को फेंकेते। 10th पॉइंट, मेरी लाइफ फ्लॉरिश और प्रॉस्पर होगी 2026 में। मेरी लाइफ फ्लॉरिश और प्रॉस्पर होगी 2026 में। ली राजांदा ना मारा को फेंकेते राजांदा ना बारा जाता। जो लोग सिर्फ मेरे को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल टाइम होता है एक स्पिरिचुअल रैलम में। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बट ये बहुत पावरफुल टाइम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप क्या बीत रहे हो इस साल में, इस साल के फर्स्ट मंथ में, इस डेट पे। मुंह से लामारा को फेकेत राजांदा राबाशा था। मेरी लाइफ फ्लॉरिश होगी और प्रॉस्पर होगी 2026 में। इलेवेंथ पॉइंट,
2026 में परमेश्वर मुझे राइट लोकेशन पे लेके जाएगा। मैं जहाँ आज तक भटकता रहा, जहाँ मुझे पता नहीं था यहाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जहाँ मैं हूँ या क्यों हूँ, 2026 में परमेश्वर मुझे राइट लोकेशन पे लेके जाएगा। वो लोकेशन जो हेवन ने मेरे लिए रखी है, वो लोकेशन जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है कब से, पर 2026 में परमेश्वर मुझे उस राइट लोकेशन पे लेके जाएगा। लीमरा हासाथा प्राहोफेकेते राजांदा नामा राजाथा लेना हारासीथा स्टिका प्राहोफेकेते राजांदा नामा राजाथा लाबाला शांदा लाबा राजाथा प्राहोफेकेते रिजीथा लाबा राजाथा। थैंक यू लॉर्ड। 12th, इन 2026 मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इस साल का हर महीना मेरे लिए ब्लेस्ड होगा। 2026 का हर महीना मेरे लिए ब्लेस्ड होगा इन जीसस नेम। रेहाजांदा नामा राको फेकेते, हर महीना मेरे लिए ब्लेस्ड होगा इन जीसस माइटी नेम। रेना माको फेकेता राहाजांदा नामा राशाथा रिबहा को फेकेते लीमा राजाथा प्राहको फेकेते। 13th, 2026 में हर वो लोग जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं और मेरे लिए बुरा करना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे इन जीसस नेम। जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं और मेरे लिए बुरा करना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। रेसीठा प्राको फेकेते रेजांदा नामाला शठ रिबाहा कोविंद नाम रहा सीठा। थैंक यू फादर। ग्रेस रिसीव करो दिस ईयर। परमेश्वर तुम्हें राइट हस्बैंड, राइट स्पाउस देगा इन जीसस नेम। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में वो डिवाइन हेल्प देगा, वो डिवाइन रिलेशंस देगा जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए ठहराए होंगे। यीशु मसीह के नाम पर मैं खुदा का दास होने के नाते तुम पर डिक्लेयर करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वो लोग नहीं आएंगे जो तुम्हें डिस्टर्ब करें, डिस्ट्रैक्ट करें और जिनकी वजह से तुम्हारी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देगा या कभी आने नहीं देगा ऐसे लोगों को। रेहाजांदा नाम हाशाथा प्राहो फेकेते। परमेश्वर यीशु के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ, रेहाजांदा प्राहो फेकेते लिहाराजा था कि मैरिज एक कॉवेनेंट है और इस साल तुम उस कॉवेनेंट में जरूर आओगे इन जीसस नेम। लेमरोजीठा प्राहो फेकेते। जो जिनकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट मैं तुम्हें सच कहता हूँ, हर स्पिरिचुअल मरीन स्पिरिट्स जो किसी हस्बैंड के रूप में या वाइफ के रूप में तुम्हारी शादी नहीं होने देती, यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूं। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूं। रेजांदाला बाराको फेकेते। अगस्त खत्म होने से पहले तुम्हारी जिंदगियों में न्यू रिश्ते होंगे, तुम्हारी फैमिली में। लेना मारा को फेकेता रिजांदाराबा साथा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रेजीटा प्राहो फेकेते लामा शांदारा बाराजाता रेहाजाता। 14th लिखो। इन 2026 में मैं रिफ्यूज करता हूं डर को, डिस्ट्रैक्शंस को, फ्रस्ट्रेशन को। 2026 में मैं कैंसिल करता हूं और मैं रिफ्यूज करता हूं डर को, डिस्ट्रैक्शन को और फ्रस्ट्रेशन को। रेना महाजांदा प्लाहो फेकेते। यीशु मसीह के नाम पर तुम्हारे घर और तुम्हारे घराने ब्लेस्ड हों। जो भी आज जूम पर है, यीशु मसीह के नाम पर तुम्हारे घराने ब्लेस्ड हों इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। स्टीरा हजाता प्राहो फेकेते लीना राजाता। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम पाप में गिर चुके हो और तुम भागना चाहते हो, तुम नहीं भाग पाओगे। रोज़ पवित्र आत्मा तुम्हें रियलाइज़ कराएगा कि उठ और प्रेयर कर, उठ और प्रेयर कर, उठ और रिपेंट कर, उठ और चर्च जा, उठ और बाइबल पढ़। ये रोज़ होगा और ये पवित्र आत्मा तुम्हें रोज़ सिखाएगा, तुम्हारे इनर मैन में डालेगा। और तुम परमेश्वर से भाग नहीं सकते हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर तुम्हें भागने नहीं देगा। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें भागने नहीं देगा। सीठाला बहारा का सेठे प्राहोवेंदे रेहाजाथा। 15 पॉइंट लिखो। रेहाजाथा। मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ देखूंगा या देखूंगी। मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ देखूंगा या ग्रोथ देखूंगी। लीना महाराजा था प्राहो फेकेते रिहासा था लीना महाशांदा प्राहो फेकेते
रेसे थे रिहासी खासा था। 16 पॉइंट। 2026 में परमेश्वर की विल मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। 2026 में परमेश्वर की विल मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। 2026 में परमेश्वर की विल मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। और ये पॉइंट्स वो नहीं कि जस्ट आप लिख रहे हो, आपको रोज़ ये पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं। रोज़ अपने नोट्स, अपने फ़ोन के नोट्स में लिख लो, कहीं आते जाते आपको डिक्लेयर करना है ये। थैंक यू लॉर्ड। 2026 में परमेश्वर का पीस, उसका जॉय, उसका कंफर्ट और उसका ओवरफ्लो मेरी ज़िंदगी में होगा। 2026 में परमेश्वर का पीस, उसका जॉय, उसका कंफर्ट और ओवरफ्लो मेरी ज़िंदगी में होगा। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। राजांदा नामा हकोफे केते लिहा राजा था राजांदा राजा था। 18 पॉइंट। 2026 में मैं रिसीव करता हूँ स्पिरिट ऑफ विजडम को, एक्सीलेंस को, नॉलेज को। 2026 में मैं रिसीव करता हूँ स्पिरिट ऑफ विजडम को, एक्सीलेंस को और नॉलेज को। थैंक यू लॉर्ड। रिहाजांदा नामा कोफे केते लिहासा थला बादशाह था रिजांदा नामा रा कोफे केते। 19 पॉइंट। 2026 में परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में वेल्थ और रिसोर्सेज को लेके आएगा। 2026 में परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में वेल्थ और रिसोर्सेज को लेके आएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। ट्वेंटी पॉइंट। हर वो सिकनेस, हर वो डिसीज़ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, मैं उस पर कमांड करता हूँ कि वो बैकफायर हो उस पर जिसने उसे भेजा। इन जीसस नेम। मैं और मेरा परिवार हेल्दी रहेंगे। मैं और मेरा परिवार हेल्दी रहेंगे। लिहाजा था 21 पॉइंट। 21। 2026 में ना कोई डेथ, ना कोई एक्सीडेंट और ना कोई मिसकैरेज मेरे और मेरे परिवार में होगा। 2026 में ना कोई डेथ, ना कोई एक्सीडेंट और ना कोई मिसकैरेज मेरे परिवार में होगा। लेना महाराजा था राहो फेके थे रिहाजांदा स्टेना हासा था। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिहाजा था राहो फेके थे। 2026 में मैं हर वो बैरियर्स को तोड़ूंगा या तोड़ूंगी जो मुझे लिमिट करते हैं। 2026 में मैं हर वो बैरियर को तोड़ूंगा जो मुझे लिमिट करता है, जो मुझे लिमिटेड रहने देता है। मैं हर वो बैरियर को तोड़ूंगी। रेहाजा था प्राहोफे केते लिहाराजा था स्टीना हम रहा कोफे केटे। 23। मैं परमेश्वर के साथ फेथफुली और ओबीडियंस में चलूँगा। 23rd पॉइंट। मैं परमेश्वर के साथ फेथफुली और ओबीडियंस में चलूँगा। लो मोह कोफी कीता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिब्राहाजा था प्राहो फेकीते रेजे थे। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम्हारी इमिग्रेशन स्टेटस अप्रूव हो, रिन्यू हो और खुदा का बड़ा फेवर तुम्हें मिले। तुम जिस कंट्री में भी बैठे हो, जिस कंट्री से भी तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें पेपर्स नहीं मिले, तुम PR नहीं हो, कहीं पर भी तुम स्टक हो, यीशु मसीह के नाम पर ये 2026 में तुम उन अप्रूवल्स को देखोगे। इन जीसस नेम तुम उन अप्रूवल्स को देखोगे। इन जीसस नेम।
जब तुम खुदा को सर्व करते हो ना, तुम्हारे वर्ड्स में पावर होती है। आपको सच कह रहा हूँ, नो मैटर व्हाट आप क्या बोल रहे हो, बट तुम्हारे वर्ड्स में लाइक पावर होती है। मुझे एयरपोर्ट्स बहुत पसंद है। मैं हमेशा चाहता था कि मैं हमेशा कहता था अपने अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि मुझे एयरपोर्ट्स बहुत पसंद है। मेरा मन करता है अभी एयरपोर्ट पे बैठा रहूँ और देखूँ कि फ़्लाइट्स यहाँ जा रही है, फ़्लाइट्स वहाँ जा रही है, फ़्लाइट यहाँ जा रही है, बस मैं देखता रहूँ। वैसे मैंने मजाक में कहा था, और एक बार वही चीज़ हुई। मैं कहीं जा रहा था, फ्लाई कर रहा था, और मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई, कुछ हो गया। 14 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा रहा मैं अकेला। फिर उस दिन मुझे समझ आया, मैंने वर्ड बोले थे, ये मेरे वर्ड्स बोले थे। तुम्हारे वर्ड्स पूरे होते हैं। आपको सच कह रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड। 24 पॉइंट, 24 पॉइंट। पवित्र आत्मा मेरे थॉट को और मेरे माइंड को क्लीन करेगा और रिन्यू करेगा। पवित्र आत्मा मेरे थॉट्स को और मेरे माइंड को क्लीन करेगा और रिन्यू करेगा, इन जीसस नेम। रे महासाथा को फेंके। 25 पॉइंट। कि 2026 में मैं परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करूंगा और करूंगी। 2026 में मैं परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करूंगा और करूंगी। द लास्ट 26 पॉइंट, ये 2026 है, तो ये 26 पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, हर मंथ में 2026 का हर मंथ, हर वो चीज़ें जो हेवन ने मेरे लिए रखी है, वो चीज़ें हेवन मेरी ज़िंदगी में प्रोवाइड करेगा। हर मंथ में जो हेवन ने मेरे लिए रखा है, वो हेवन मुझे प्रोवाइड करेगा हर मंथ में। रेज़ांदा प्राहोफेकित ले हराजा था। तो मैं पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस बोलने, हमेशा कॉन्टिन्यू, हमेशा। तो मैं लिहाजा था प्लाहोफेकित। अपने हाथ उठाओ सब, मैं तुम सब के लिए प्रे करूंगा एक। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पिता, तेरा आत्मा इन बच्चों के साथ हो खुदावंद। तूने इन बच्चों को चुना है, ठहराया है परमेश्वर। खुदावंद, ये आपकी ग्रेस है खुदावंद कि ये बच्चे इस जूम पर बैठे हैं खुदावंद। ये आपकी प्योर ग्रेस है खुदावंद। लेना महासाचा राहो फेकित सीठा ना बहाजाचा। परमेश्वर, सब वो चीज़ें जो आपने इनके लिए रखी हैं खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों में पूरी हो खुदावंद। ये 2026 इनकी लाइफ का बेस्ट साल हो पिता। मेरे परमेश्वर, इन बच्चों ने आपके नाम को जाना, आपके नाम को महिमा दी है खुदावंद, आपके नाम की दुहाई दी है। तेरा वचन कहता, जब धर्मी जन मुझे पुकारेगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा मैं और कबूल करूंगा। खुदावंद, हर इनकी प्रेयर लिस्ट की जो बकेट्स है खुदावंद, इस साल वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम पर। तुम्हारी प्रेयर बकेट लिस्ट पूरी होगी इन जीसस नेम। तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट, तुम्हारे प्रेयर पॉइंट्स, सब कुछ अप्रूव होगा इन जीसस माइटी नेम। रे हजांदा प्राहो कोफे केते। तुम बड़ी पोजीशंस को देखोगे अपनी ज़िंदगी में, तुम बड़ी पोजीशंस को देखोगे यीशु मसीह के नाम पर। तुम्हें लोगों से और तुम्हें परमेश्वर का फेवर मिलेगा तुम जहाँ भी जाओगे। रे जांदा ला बहा कोफे केते नहारा जांदा प्रिहा सीठा ला बहा साठा ला बहा साठा प्राहोंदे रे बेकेते। इस साल परमेश्वर तुम्हें डर का आत्मा नहीं, तुम्हें दलेरी का आत्मा देगा। परमेश्वर तुम्हें डर का आत्मा नहीं, तुम्हें दलेरी का आत्मा देगा। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ले मरा हक्का सीठा प्राहोफे केते। वो लोग जो तुम्हारा मजाक बनाते रहे हैं, इस साल वो ग्लोरी देखेंगे खुदा की तुम्हारे ऊपर। इस साल वो खुदा की ग्लोरी देखेंगे तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के नाम पर। जिन दुष्ट आत्माओं ने तुम्हें तंग किया, परेशान किया, इस साल तुम उन दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तुम लोगों को आज़ाद करोगे, उन्हें डिलीवर करोगे, उन्हें चंगा करोगे, उन्हें डायरेक्शन दोगे, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओगे। रेजिठा प्राहो फेकेते ले बाराजाठा प्राहो को से थे। जितने भी जन तुम्हारी फैमिली में हैं, और सिर्फ तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे कारण वो भी ब्लेस्ड होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते। ली प्रो हुसीठा प्राहा साठा राजा नना महासाठा। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है यहाँ पे किसी के मुंह के अंदर छाले, मुंह के अंदर वो एक इन फ्यूचर वो एक
एक कैंसर को लेके आ सकते हैं, जो भी है आपने प्लीज़ इसको रिसीव करना यीशु मसीह के नाम पर। मैं हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ इन जीसस नेम। खुदा के दूत तुम्हें छुएं अभी, और तुम्हारे मुंह में जितनी भी इन्फेक्शंस, जितनी भी इश्यू चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर खुदा तुम्हें हील करे। खुदा तुम्हें हील करे और तुम परमेश्वर के नाम को टेस्टिफाई करो, उसके नाम को ग्लोरीफाई करो। लेम्ब्रा हाजाठा ब्राहासाठा लेब्रा हुजीठा। यीशु मसीह के नाम पर मैं यूथ को एक बात कहना चाहता हूँ, इस साल तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम परमेश्वर को देना, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही शैतान यूज़ करना चाहता है, तुम्हारा टाइम, और वो सोशल मीडिया पे होगा। आपको सच कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम चोरी होगा सोशल मीडिया पे। सबसे ज़्यादा अपना टाइम परमेश्वर को देना, अपना टाइम ले माह का साल उतना ही यूज़ करना जितना तुम्हें ज़रूरत है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं लाइफ में, और मैं सीख रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ। स्टेनहा मा को फेकेते रिहा जाठा लिब्राहा शाथा रेजेंटे। क्योंकि जिस वीडियोस को, जिस रील्स को तुम देख रहे हो, उन आँखों के ज़रिए तुम्हारी एनर्जी सोख हो रही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो एक एनर्जीज होती हैं, वो तुम्हारी एनर्जी सोख हो रही है, और वो शैतान उस एनर्जी को सोख कर रहा है। उसके बाद तुम हमेशा थका थका फील करोगे, तुमसे प्रेयर बिल्कुल नहीं होगी, और तुम डिस्ट्रैक्ट रहोगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अपना टाइम सोशल मीडिया पे, सेलफोन पे मत देना, खुदा के साथ स्पेंड करना। लेमरा हासाटा प्राहोवेन दे ली हासाटा। यीशु मसीह के नाम पर ये साल द ईयर ऑफ टेस्टिमनीज डिक्लेयर करता हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे, इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। इस साल परमेश्वर तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने खुद में कभी नहीं देखा, पर जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचता है, परमेश्वर वो तुम पर जाहिर करेगा, पर तुमने वो चीज़ खुद के लिए कभी नहीं सोची थी। इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। लेम्रा का साठा प्राको सेठे ले बाहा जांदा ला बाहा शाठा। इन जीसस नेम रे बाहा का जांदा नहारा जाठा। जितनी भी जन इस साल खुदा को सर्व करना चाहते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपको, फेथफुली और पवित्रता, एक होलीनेस में खुदा के साथ चलना। फेथफुली और होलीनेस में तुम वो सामर्थ को देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम अपनी हाउस मीटिंग्स पर, जूम मीटिंग्स पर, बड़ी मीटिंग्स पर, चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में, तुम वो टेस्टिमनीज को देखोगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। परमेश्वर इतने बड़े कामों को करने जा रहा है तुम्हारी ज़िंदगियों में। लेना महाकाजाटा प्राहो फेकेते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रेजिंडा ना महाको फेकेते लाब्राहाजाटा प्राहो सेठे लेबेरेजीठा लाबाशाता। जितने भी तुम्हारे परिवार के लोग जो बेड पे हैं, जो बीमार हैं, जो सिक, अपना हाथ उन पे रखो। यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम हेल्दी रहोगे, तुम्हारी लॉन्ग लाइफ होगी। इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। राहा साठा ना बारा कोफे केते लेमारा जंद लाबाहा शाठा रिहा का साठा प्राहुंदे ने माला का सेठे रिबेरे के सीठा। बात याद रखना मेरी, कोई भी एडिक्शन ऐसी नहीं है जिसे तुम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा सिन नहीं है जिसको तुम अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी। जस्ट तुम्हें खुदा की ग्रेस चाहिए और कुछ नहीं। लेमरा हासाट प्राहंदा नामा कौसेटे। यीशु मसीह के नाम पर तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड हो। यीशु मसीह के नाम पर एक ब्राइट फ्यूचर उनका हो। यीशु मसीह के नाम पर वो हमेशा सेफ हों। यीशु मसीह के नाम पर वो जहाँ भी जाएं वो हमेशा खुश रहें। और तुम्हारे बच्चे परमेश्वर को और तुम्हें ग्लोरीफाई करें, अपने माँ बाप को। लेहा राजा था प्राहो फेकेते रीजान दाना महासा था ले बेरेजे थे। जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यंगस्टर्स, मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को दिस साल प्राउड फील कराओगे। तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ पर भी तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे दिस ईयर इन जीसस नेम। तुम अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को प्राउड फील कराओगे। चाहे तुम किसी भी एरिया में हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, तुम जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, पर तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे दिस ईयर। ले माहा का साठा। ये वर्ड्स मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स मेरी स्पिरिट में आ रहा है, मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ। रे हाजान ना महा साठा ला बाहा को फेकेते ले राजा था ना बारा जाठा। तुम लंबा जियोगे,
तुम लंबा जियोगे। यीशु के नाम पर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम लंबा जियोगे, तुम लंबा जियोगे। और जिस वीकनेस ने और जिस शैतान की चीज़ों ने तुम्हें वीक करके रखा, तुम उसी पे अब लोगों को काउंसलिंग दोगे, तुम उसी पर लोगों को प्रीच करोगे इन जीसस नेम। जिस शैतान ने तुम्हें शर्म दी, तुम्हें वीक रखा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये जिस साल में तुम उन्हीं चीज़ों पे प्रचार करोगे लोगों को, उन्हीं चीज़ों पे लोगों को काउंसलिंग्स दोगे, उन्हीं चीज़ों पे लोगों को डायरेक्शन दोगे। लेना राजाठा प्राहो फेकेते राजांदाना मारा साठा लाभ राजाठा राहा साठा लाभ राजाठा ली महाराजाठा प्राहो फेकेते रिहाजाठा नहाराजाठा लाभ राजाठा। तुम्हारी वजह से बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे इन जीसस ने। ये खुदा का आदमी मुझसे कह रहे, तुम्हारी वजह से बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे। जिन्हें शैतान तोड़ना चाहता है वो रिश्ते जुड़ेंगे तुम्हारी वजह से इन जीसस ने। लाना महाकोवेंदे सीठा राबारा को फेकेते, यीशु मसीह के नाम पर सिर्फ तुम्हारी वजह से वो रिश्ते जुड़ेंगे, वो रिश्ते रिस्टोर होंगे, वो रिश्ते रिस्टोर होंगे इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। लाना महाकोफिकी सीठा रांदाना मारा हाजाठा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा से मैं तुम्हें ये डिक्लेयर करता हूँ कि इस साल तुम सबसे ज़्यादा स्वप्न देखोगे, दर्शन देखोगे। खुदावन तुमसे बड़ी और गहरी बातों को रिवील करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ड्रीम्स में, तुम्हारी विजन्स में। रेहाजांदा ना महासाथा लीबा हासाथा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे घर पक्के होंगे, तुम्हारे घर पक्के होंगे, तुम्हारी छतें पक्की होंगी इन जीसस ने। तुम्हारे घर पक्के होंगे, तुम्हारी छतें पक्की होंगी यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। तुम इस साल न्यू ब्लेसिंग्स को देखोगे अपनी लाइफ में, इस साल न्यू ब्लेसिंग्स को देखोगे अपनी लाइफ में। राजाठा जिन सिस्टर्स के, जिन कपल्स को बेबी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अपने बेबी का नाम एक लेटर पे लिख के अपने ऑल्टर पे रख दो। रेहाजान नाम मारा साठा। तुम्हारी ऑल्टर से प्रेयर उठती है और स्वर्ग तक जाती है। अपने बेबी का नाम एक पेपर पे लिख के अपने ऑल्टर पे रखो। उस ऑल्टर पे रोज़ प्रार्थना करना। राजान नाम मारा जाठा रहा से थे लीब रहा शाठा रहा का से था राजा था। तुम्हारी ज़िंदगी में सब मुर्दा चीज़ें उठ खड़ी हों। जिस आत्मा ने लाजर को मुर्दों में से जी उठाया, वही आत्मा, वही खुदा का आत्मा तुम्हारी मुर्दा चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करे। रीजी था नामा राजा था। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन की ग्रेस तुम पर हो, खुदा का प्यार तुम्हारे साथ हो, खुदा का पाक रूह तुम्हारे साथ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। And I wish you a very happiest 2026। और मॉर्निंग मीटिंग्स होंगी अब से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सुबह 5 बजे 4 बजे, टाइम आपको बता दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट ये जो कमिंग फ्राइडे इस फर्स्ट मेंटरशिप मीटिंग होगी। जो पास्टर्स ने अभी मेंटरशिप नहीं की है, करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस पर ऐड होना। फ्राइडे को पास्टर्स मीटिंग होगी, पास्टर मीटिंग मेंटरशिप मीटिंग होगी। एंड सैटरडे को मैं तो आपको दोबारा जूम पर मिलूँगा। और इस साल कोई सैटरडे मिस नहीं होगा, आपको सच कह रहा हूँ। हर सैटरडे जूम होगी इस साल। एक न्यू फ्रेश डायरी लगाओ, कॉपी लगाओ, अपने नोट्स बनाओ उसमें, और खुदा के काम करो बड़े बड़े। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आपके फ़ोन, सेल फोन्स, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट फ़ोन पर, इंस्टाग्राम पर नहीं ले पा रहा हूँ, फेसबुक पर या मैसेजेस पर, आई एम सो सॉरी। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि हमारे पास बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम टाइम नहीं दे पाते इनको रोज़ प्रॉपरली। पर जब भी मैं इंडिया आऊँगा मैं आपको ज़रूर मिलूँगा, हर एक से, एक जन से। अगर आप मिलना चाहते हैं तो, और ज़बरदस्ती नहीं, बट अगर आप चाहते हैं तो। गॉड इज़ गुड। खुदा आपको ब्लेस करे सबको। एंड अपनी आइज़ क्लोज करो, सब अपनी आइज़ क्लोज करो, और जो तुम्हारा विजन है उस पर 5 मिनट गैर भाषा बोलो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।